हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद काफ़ी सारे लोग सुस्त हो गए हैं और उनको लग रहा है कि अब तो एग्ज़ाम हो ही गया, अब तो कुछ करना है नहीं। तो वही एग्ज़ाम, जब तक आप एक छात्र जीवन में हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तब तक आपको हर एक एग्ज़ाम पर नज़र बना के रखनी है। उसी तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ये वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम करवाया जाता है इसका। तो ये वैकेंसी जो है काफ़ी दिनों से मतलब लोग इंतजार कर रहे थे इसका कि कब आएगी वैकेंसी ये। तो देखते देखते पूरा साल बीत गया। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। और इस बार चांस पूरे तरीके से बन चुके हैं, मतलब पूरी संभावना है कि वैकेंसी आएगी। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, जरूर ध्यान दें। ये यूपी पीसीएस आरओ यारो वो वाला नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आप में से कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे, तो इसलिए बता दिया हमने पहले ही आपको। इस वीडियो में, इस क्लास में हम क्या बात करेंगे, तो वो आप लोगों को पहले बता देते हैं कि हम जो बात करने वाले हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है कि भाई इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरी चीज, एज में क्या है, छूट है कुछ, कितने से कितने उम्र के लोग इसको भर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग होनी है, तो टाइपिंग किस तरह की, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, कंप्यूटर टाइपिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, कैसे करना है। दूसरी चीज, आपका इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम में जो आपका जीएस पेपर होगा, जो हिंदी होगा, वो किस तरह से होगा और कितने कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर के काफी इशू देखने को आता है कि भाई कौन सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। दूसरी महत्वपूर्ण बात होने वाली है कि इसमें टाइपिंग जो होगी वो आरओ वाले टाइपिंग देंगे कि एआरओ जो भरेंगे वो भी टाइपिंग देंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा और सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी मुश्किल 10 से 15 मिनट में। बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं और सारी बातें आपको इसी में पता चल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ। ये आपका जो फॉर्म आने की संभावना बन रही वो है नवंबर तक। नवंबर में उम्मीद करी जा रही है कि भाई नवंबर, जैसे कि आज 2 तारीख हो गई है, तो नवंबर की संभावना है कि भाई इस नवंबर में इसकी वैकेंसी फॉर्म जो है इसके आ जाने चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आ जाना चाहिए। परीक्षा होने की भी संभावना आपको बता रहे थे। संभावना देखो बता रहे, कोई श्योर हमारा नहीं है। ये मार्च तक का संभावना है कि भाई इसका परीक्षा जो है इसकी होनी है मार्च में। मार्च से आप मान के चलो 1 महीना आगे पीछे, 1 डेढ़ महीने आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये संभावना जो कि इधर उधर जानकारी जो भी आती है उसी बेस पर आपको मैं बता रहे हैं। दूसरी बात, एक खास बात है कि भाई ये जब वैकेंसी आएगी तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम है, तो बहुत समय नहीं लेते हैं ये वैकेंसी देंगे और वैकेंसी देने के बाद में मुश्किल से 3 से 4 महीने में इनका एग्जाम क्या होगा वो कंडक्ट होकर अपना करवा लेंगे ये। तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। आप इस इंतजार में ना बैठे कि आप वैकेंसी फॉर्म आएगा, फिर आप तैयारी शुरू करोगे, फिर आप पेपर दोगे, और इतना समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, टाइपिंग का भी समय नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी इस एग्जाम को देना है वो लोग अभी से 2 काम करो। एक तो अपनी जो आपका जीएस सिलेबस है, जो जीएस में चीज आने वाली है, जो पेपर 1 में आपका रहने वाला, उसको आप तैयार करो। दूसरा, आपका जो टाइपिंग है उसको भी आप अभी से लग जाओ। अगर आपको टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग आपको देना ही देना। अगर ये पेपर आप दे रहे हो, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जाम आप देने वाले हैं, इसमें टाइपिंग करनी है आपको। टाइपिंग उसी दिन होगी। जैसे आपका जीएस, जैसे आपका पेपर 1 कंप्लीट होता है, उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग होगी तुरंत। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी टाइपिंग भी रखनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है भाई, टाइपिंग जो होगी वो टाइपिंग किस में होगी, हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी। तो जो यूपी पीसीएस आरओ है वहां पर जो टाइपिंग होती है वहां पर हिंदी में टाइपिंग है। यहां पर जो टाइपिंग है वो टाइपिंग इंग्लिश में होने वाली, ध्यान देना। यहां पर जो टाइपिंग आपकी होगी, अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके बारे में, तो ये जो टाइपिंग यहां पर होने वाली है टाइपिंग कैसी होगी, टाइपिंग इंग्लिश में होगी। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो स्टूडेंट को नहीं पता होते हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको हम बता देते हैं, आपकी जो यहाँ पर टाइपिंग होने वाली है, ठीक है, ये टाइपिंग क्या रहने वाली, ध्यान देना। ये टाइपिंग आपकी जो है 25 वर्ड पर मिनट, कितना, 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक, कितने शब्द होंगे, तो 500 शब्द आपको टाइप करने पड़ेंगे। एक पैरा आपको मिलेगा, उस पैरा को टाइप करना होगा, 5 शब्द आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, और इसके लिए समय आपको जो मिलता है वो मात्र 20 मिनट का, 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसी 20 मिनट में आप इसको फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज ध्यान देना कि आपका जो पैरा आपको मिलेगा इसमें टाइपिंग करने के लिए, वो कोई
जुडिशियल जजमेंट वगैरह होता है वही आपको दिया जाएगा, तो नॉर्मल नहीं रहने वाला, इस बात को ध्यान रखें। तो जो लोग टाइपिंग करेंगे वो कोई नॉर्मल, कोई आप न्यूज़पेपर या कोई आप पैराग्राफ उठा के टाइपिंग नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। अच्छे लेवल का पैराग्राफ मिलेगा जिसमें कॉमा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगे, कहाँ पर कॉमा लगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग रहेगी। आपको ये भी ध्यान देना है, ये टाइपिंग जो आपकी होने वाली है वो इंग्लिश में रहेगी, इस बात को समझना। 25 वर्ड पर मिनट रहेंगे, 5 शब्द आपको टाइप करने हैं, 20 मिनट का आपको 20 से 25 मिनट का समय आपको मिलेगा करने के लिए। तो कहने की बात ओवरऑल ये है कि भाई टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं। मार्च महीने में संभावना एग्जाम होने की, नवंबर में एग्जाम फॉर्म आने की संभावना है, ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करिए कि भाई यहां पर जो पेपर होता है, पेपर जो होता है वो क्या है भाई, किस तरह से पेपर होगा, ठीक है। अगर हम पेपर की बात करें तो यहां पर पेपर में आपका जीएस रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है और रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है। बाकी हम किसी दिन इस पर पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे अलग से, आज हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इसमें कि क्या चीजें होने वाली हैं। ये जो आपका पूरा पेपर रहेगा ये आपका रहेगा 200 नंबर का, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें जो 200 मार्क्स रहेंगे इसमें 200 क्वेश्चन भी रहेंगे आपके, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 200 प्रश्न रहेंगे, तो 200 प्रश्न 200 क्वेश्चन, 200 प्रश्न रहेंगे आपके, 200 मार्क्स के रहेंगे। क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो ये थोड़ा सा एक जीएस रहेगा, हिंदी है, रीजनिंग वगैरह रहेंगी। बाकी जो चीजें रहेंगी पूरा डिटेल सिलेबस हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसके सिलेबस को लेकर के, ठीक है। बाकी आपका टाइपिंग यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जैसे ये एक हो जाएगा, इसके 15 से 20 मिनट बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया कितना कितना क्या होने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और है कि भाई सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है कौन सा चाहिए आपको, भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो ध्यान रखना ओ लेवल जिनके पास है, या जिनके पास ओ लेवल नहीं है तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूर, ट्रिपल सी आप सभी लोग जानते होंगे, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो ओ लेवल हो या तो ट्रिपल सी हो, ठीक है। अगर नहीं है तो ट्रिपल सी आप अभी बनवा सकते हैं, समय है आपके पास, कर लीजिएगा इसको तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात हो गई। इसके अलावा एक और चीज है जो एज लिमिट की बात होती है, भाई कितने से कितने ईयर के लोग जो हैं, वर्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर भर्ती ये देख सकते हैं। तो एज लिमिट में जब हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर कितनी है, तो मिनिमम जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है 35 ईयर। कितना है, मिनिमम जो है 21, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर, ठीक। छूट की अगर बात करें यहां पर छूट क्या मिलने वाली है, तो जो भी SC ST और OBC इन सबको यहां पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। कितने की, 5 ईयर की, 5 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। तो ध्यान रखिए जो भी लोग जो भी SC से बिलोंग करते हैं, जो भी ST से बिलोंग करते हैं, जो भी OBC से बिलोंग करते हैं, इन सबको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली इसमें। बाकी आपकी मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होगी, 35 साल, और मिनिमम जो है यहाँ पर कितनी है, 21 साल है। तो इस बात को ध्यान देना है। टाइपिंग का आपको हमने बता दिया, टाइपिंग किस तरह से होने वाली, तो टाइपिंग के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अब जो मेन बात है कि सर जो पेपर होगा ना, पेपर एग्जाम जो हमारा होगा इसमें जीएस आने वाली है, जो हिंदी आएगी, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, ये सारी चीजें जो इसमें इसका पूरा सिलेबस जीएस का है वो कैसे कंप्लीट होगा, किस तरह से कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पर पेपर एक ही आपका 200 क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में मिलेंगे और उसमें अच्छे खासे मतलब आपको क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इस बात को समझना। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर ले कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ आप ये जान लो 200 में कम से कम आपको 160 प्लस का टारगेट रखना है। आपको ध्यान रखिएगा 200 में कम से कम 160 प्लस का टारगेट रखना है, इससे कम में यहाँ पर कोई संभावना नहीं बनती है। ये नहीं सोचना कि 200 का है तो 140 में काम होगा, 135 में काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका आरओ जो है यूपी 16 नहीं है, ये हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें क्वेश्चन लेवल जो होते थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, अलग मतलब कि बहुत टफ नहीं होता ये, इसीलिए इसकी कट ऑफ जो ज्यादा जाती है। समझ में आई बात, तो कट ऑफ इसी क्या होगी, ज्यादा जाती है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से जी तोड़ मेहनत करनी होगी आपको पढ़ने के लिए। पहले वही चीज थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए भाई, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आपको जीएस में है, गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनको याद करना है, अच्छे से तैयार करना है, प्रिपरेशन करनी होगी सही से। तो जिनको भी ये वैकेंसी क्लियर करनी है वो आज से, ठीक है, आज से लग जाओ इसके लिए। वैकेंसी आएगी, समय नहीं मिलेगा, बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं रखता है।
ठीक है, इस बात को समझना। इसके अलावा एग्जाम दृष्टि की तरफ से आप लोगों के लिए इसके लिए एक बैच भी बना दिया गया है, जो कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। एग्जाम दृष्टि की तरफ से आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए एक बैच अलग से किया गया है। इस बैच को आप ले करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा, नीचे आएंगे, ये आपको बैच दिखे, 999 उसकी प्राइस है। कितनी? 999 रुपये इसकी प्राइस है। ऐसे ही आपको जो खोलेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, एग्जाम दृष्टि डालेंगे, ऐप आपको मिल जाएगा। इस तरह का लोगो से बनकर आएगा, जैसे वहाँ पर लोगो दिख रहा है उस तरह का लोगो बनकर आएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे तो आपको नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे कोर्स वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इलाहाबाद RO हाई कोर्ट बैच ऐसे दिखेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसी को आपको लेना है, बाय नाउ पर जाना है, यहाँ से 999 आपको पे करके और इसको ज्वाइन कर लेना है। ये बैच कब से शुरू होगा तो आपको बता दें, ये बैच जो आपका शुरू होने वाला है वो कल है, तारीख 3 नवंबर। ठीक, कल से बैच स्टार्ट होगा। जो लोग इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को लेकर के सीरियस हैं वो लोग बिल्कुल ज्वाइन करें। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, एक अच्छी शानदार जॉब है अपने आप में। ठीक है, आप चाहते हैं इस साल आपकी नौकरी लगे किसी भी तरह से, अभी आपने जो इससे पहले जो भी एग्जाम दिए, जो भी छोटी मोटी गलतियां उसमें रही हैं, उन सबको भूल करके, जैसा भी एग्जाम हुआ, कुछ भी हुआ, उन सबको भूल करके आगे बढ़ना है और अपने इस वाले एग्जाम को खराब नहीं करना है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अच्छी सर्विस है और 3 नवंबर से आपका बैच शुरू होगा। इस बैच की वैलिडिटी जो 1 ईयर रहेगी, हिंदी मीडियम में पूरा बैच होने वाला है। ये ध्यान देना इस चीज को। आपका प्रीलिम्स और टाइपिंग टेस्ट दोनों चरणों यहाँ पर कवर किए जाएंगे। नोट्स आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, MCQs प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर आपको यूपी करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वाला जो आपका है वो मिलेगा, इसी को ध्यान देना है। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर देखो, कुल 200 प्रश्न, 180 मिनट। ठीक है, 3 घंटे का यहाँ पर समय आपको मिलेगा। 3 घंटे में होगा, ध्यान रखना, ये 2-2.5 घंटे का नहीं, 3 घंटे पूरे आपको मिलेंगे। 3 घंटे में 200 प्रश्न और 200 अंक मिलेंगे। विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान भी रहेगा, आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस आप जो लोग पढ़ते हैं, जनरल साइंस है, इतिहास है, राज पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, ज्योग्राफी आपका है, और जो आपकी वर्तमान घटनाएं हैं, जो आपके समसामयिक परिदृश्य हैं उनके बारे में, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, परंपरा, ये सारी चीजें रहेंगी। और कंप्यूटर जो टाइपिंग की है 50 अंक की टाइपिंग होगी, ध्यान रखना। 300 नंबर 200 नंबर का आपको क्या है, GS का जो आपको जो एग्जाम होगा 200 नंबर का, 50 नंबर का आपका ये टाइपिंग रहेगा। तो मेरे कुल मिला कितना होगा, 250 हो गया। ठीक है, 20 मिनट का रहेगा, 5 शब्द मिलेंगे अंग्रेजी में, न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट, जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। पात्रता आपको हमने पहले बता दिया कि भाई 21 से 35 वर्ष होती है। और आपके CCC या O लेवल या कंप्यूटर डिप्लोमा आपका 1 वर्ष का अगर किसी कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपका वो भी लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और अच्छी वैकेंसी अपने आप में। ठीक है, यहाँ पर इसका सैलरी वगैरह भी दिया गया कि भाई सैलरी क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें तो बात की है, भाई सैलरी क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बात की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो एग्जाम आने वाला है इस एग्जाम को हम कैसे क्लियर करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो इस सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है, आपने क्लास देखी पूरी है, पूरा सेशन देखा आपने। आपको जो कोई भी अगर आपने मन में डाउट है, कोई भी तरह का आपके मन में डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें। ठीक है, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक, आप जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग अपने डाउट जरूर लिखें। अगर आपको कुछ भी पूछना है, बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में किसी चीज को, कोई सब्जेक्ट को लेकर क्या चीजें होने, बाकी इसके ऊपर हम सिलेबस का वीडियो अलग से लेकर आएंगे। हमने इसमें रखा नहीं है क्योंकि काफी सारी चीजें बतानी थी, क्लास बहुत लंबी होती, तो आप में से कई लोग के पास समय नहीं होता है, कई लोग जॉब वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। अगला एक वीडियो और लेकर आएंगे 10 से 15 मिनट का, उसमें आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, आपके मन में इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या चीज़ें रही हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। उसी से रिलेटेड आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, हाँ भाई हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक, ये आपका पूरा पैटर्न हमने बता दिया। बाकी कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं। एज लिमिट के बारे में हमने बता दिया, कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भी बता दिया है। और वैकेंसी आपको क्या बोलते हैं, इस वैकेंसी के लिए आपकी कंप्यूटर डिग्री क्या होनी चाहिए वो भी हमने बताया। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और बैच के लिए हमने आपको बताई दिया 7011127226 ये नंबर है यहाँ पर,
आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए। कल से इस बैच में क्लासेस शुरू होंगी। तो आप लोग जितने लोग हैं जो भी इस बैच को लेना चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO आप जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पे बैच मिल जाएगा। इसको लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से देखो मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आप चीज़ों को प्रिपेयर करके जाओगे तो एग्जाम किसी भी तरह का हो, आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं चूक होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं जो हमें एग्जाम के बाद में पता चलती। जैसे मान लो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर सोच लेंगे पढ़ लेंगे दे देंगे। तो ये जो इधर ढुलमुल वाला जो रवैया है ना, ये नहीं चलेगा। बहुत ही मतलब फुली डेडिकेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा। ये वैकेंसी ठीक है, आप लोग जितने लोग हैं, जो लोग अभी जिनको सर्विस चाहिए, जल्दी जिनको नौकरी चाहिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी देखो सर्विस तो सभी को चाहिए। आप में जितने लोग देख रहे हैं इसको, अभी तक आप क्लास को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस चीज को लेकर सीरियस हैं, इस वैकेंसी को लेकर के सीरियस हैं। तो भाई सर्विस अगर चाहिए तो लग जाओ। देखो हार होती है, हमें पता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और सफलता नहीं हाथ लगी, अंदर से मन दुखी हो गया, मन अंदर से उदास हो जाता है बिल्कुल। तो उदास होना ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकता, कोई कुछ नहीं, ना हम कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। जो होना था वो हो गया। लेकिन हमारे हाथ में जो एक बहुत बड़ी चीज है वो क्या, अपॉर्चुनिटी है। एक सामने एक मौका हमें फिर से मिल रहा है, तो उस मौके को नहीं छोड़ना है, उस मौके को जाने नहीं देना है। ठीक है, उस मौके को छोड़ना नहीं है, किसी भी तरह से हो, कैसे भी करके हो। हमें इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है, हमें इस वैकेंसी को टारगेट करके बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। हिंदी आपको हम पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको हम पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे आपकी जो चलेगी क्लासेस वो चलेंगी। बाकी जो क्लास यूट्यूब पे चल रही है उसको आप करते रहें। आप बैच को ज्वाइन करके बैच को बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारी पूरी टीम इसके लिए डेडिकेटेड है और बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद इसके एक वीडियो हम और लेकर आएंगे इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरा सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के पॉइंट पर बात करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आई हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। बाकी आप लोगों के कोई डाउट है, कुछ भी अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर दिया अगर आपने क्लास देखी, पूरी सेशन देखा, ये आपको अच्छा लगा, कोई इसमें से कोई भी जानकारी आपके काम की रही तो आप लोग जरूर इसको लाइक करें और सेशन को शेयर जरूर करें। हमने आपको बता दी सारी चीजें। वैकेंसी यहाँ पर बहुत ठीक ठाक मात्रा में रहेगी, 400 प्लस ही वैकेंसी रहेंगी। अभी तक जो भी जानकारी है 400 प्लस की है, तो मौका नहीं छोड़ना है, अच्छा मौका है और लग जाना है पूरी दिल जान से, पूरे शिद्दत के साथ में। देखो लगोगे तभी वैकेंसी मिलेगी, तभी ये नौकरी आपकी कन्फर्म होगी। नहीं तो बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम सबका नहीं क्लियर होता है ना। तो मेहनत करनी है, जितना आप कर रहे थे आपको जीरोस तो करना नहीं है। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। बस आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ना सिर्फ इसीलिए कि आपका डेडिकेशन के साथ आप पर डे हमारे साथ जुड़ करके पर डे क्लासेस करते करते एक रिदम में आ जाते हैं। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करनी है बस। ठीक है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस करना है। अब करने में ही दिक्कत होती है कि हम कर नहीं पाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, मेहनत करिए अच्छे से। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पूरा प्रॉपर सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज रात तक इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। ध्यान रखें कल से इसमें क्लास शुरू होंगी, इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी फिर आगे चल के। फिर मत कहना, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते, 999 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, ओके, बाय बाय।